नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन कवर करने जा रहे हैं, जिसमें आर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें टॉपिक आज हमारा रहेगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा रहेगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य कहते हैं जंगल को। ठीक है, तो इसमें अरण्य शब्द का पर्यायवाची है कांतार। अरण्य शब्द का पर्यायवाची है जंगल, कांतार, विपिन, कानन, वन आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची है विबुध। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध है। किंकर दास का पर्यायवाची है। किंकर जो पर्यायवाची है वह है दास का पर्यायवाची। ठीक है, विपुल बहुत अधिक का पर्यायवाची है। ठीक है, विपुल जो है वो बहुत अधिक का पर्यायवाची है। और लोकेश जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगला हमारा पर्यायवाची है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है। तो निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची जैसे वातायन, ये भी पर्यायवाची है। बारी, ये भी पर्यायवाची है। दरीचा, ये भी खिड़की का पर्यायवाची है। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, तो खिड़की के सभी पर्यायवाची हैं। खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी, दरीचा, तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है व्योम का। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पीयूष, पीयूष के किसका पर्यायवाची होता है? पीयूष होता है अमृत का पर्यायवाची। व्योम कहते हैं अंतरिक्ष को, अंबर को और नभ को। ठीक है, और अनंत, गगन, आकाश, ये सभी व्योम के पर्यायवाची हैं। पीयूष के अन्य पर्यायवाची होंगे सुधा, अमीय, सोम, अमी, ये सभी पीयूष या अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची होता है खनक। ठीक है, खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अन्य पर्यायवाची होंगे तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु। ठीक है, ये सभी चोर के पर्यायवाची हैं। उदक किसका पर्यायवाची है? तो उदक जो पर्यायवाची है वो जल का पर्यायवाची है। ठीक है, इसका है जल का पर्यायवाची है। धूसर किसका पर्यायवाची है? तो धूसर है गधा का पर्यायवाची। और थलचर पर्यायवाची पृथ्वी का होता है। ठीक है, थलचर जो पर्यायवाची है पृथ्वी का है। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है बिजली का पर्यायवाची। बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। ठीक है, बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी और तड़ित। ठीक है, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। सरवरी किसका पर्यायवाची होता है? तो सरवरी पर्यायवाची होता है रात्रि का। ठीक, रात्रि का पर्यायवाची होता है सरवरी। ठीक है, तनया पर्यायवाची होता है पुत्री का। और रमणी पर्यायवाची होता है नारी का। ठीक, अगला हमारा पर्यायवाची है चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्रहास का पर्यायवाची होता है तलवार। ठीक है, चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे खड़ग, तलवार का पर्यायवाची होता है अस्य, करवाल, शमशीर और कृपाण। ये सभी चंद्रहास या तलवार के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से वसुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, वसुधा का पर्यायवाची होगा विपुला। ठीक है, वसुधा किसको कहते हैं? तो वसुधा कहते हैं पृथ्वी या धरा को। ठीक है, तो वसुधा शब्द का पर्यायवाची होता है विपुला। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे धरा, मही, मेदिनी, अवनी, क्षिति। ठीक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? वसुधा के। ठीक है, सरोवरी पता है हमको रात्रि का पर्यायवाची होता है। पश्यामिनी क्या होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है हुताशन का। ठीक है, हुताशन का पर्यायवाची क्या होता है? तो हुताशन किसको कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची होता है हुताशन। और
प्रशानु भी अग्नि का पर्यायची है, दहन भी अग्नि का पर्यायची है, वायु सखा भी अग्नि का पर्यायची है और धूमकेतु भी अग्नि का पर्यायची है। धूमकेतु, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक किसका पर्यायवाची होता है? तो होता है भ्रमर का, ठीक है। चंचरीक शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसके अन्य शब्द क्या होंगे? तो मिलिंद होंगे, द्विरेफ होंगे, अली, सठपद और मधुकर, ये सभी किसके हैं? चंचरीक या भ्रमर के, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तिमिर। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार, ठीक है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है अंधकार। इसके अन्य पर्याय होंगे तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि, ठीक है। ये सभी किसके हैं? अंधकार या तिमिर के पर्यायवाची होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीभ का पर्यायवाची क्या है? तो जीभ का पर्यायवाची होगा रसना, ठीक है। रसना किसका पर्यायवाची है? जीभ का पर्यायवाची है। जीभ के अन्य पर्यायवाची होंगे आत्मा, जबान और अंतःकरण और जिह्वा, ये सभी किसके हैं? जीभ के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? जीभ के। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची। तो अपर्णा किसको कहते हैं? पार्वती को कहते हैं, ठीक। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी, ये सभी अपर्णा या पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा पर्यायवाची है, निम्नलिखित में से पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। इला भी क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची होगा। अचला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अवन भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। इला, अचला, अवन पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जबकि अचल किसका पर्यायवाची होता है? होता है पहाड़ का। क्या होता है? पहाड़ का पर्यायवाची होता है अचल, ठीक। पर्वत, अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल और पहाड़, इनके पर्यायवाची होते हैं अचल के पर्यायवाची होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशिख किसका पर्यायवाची होता है? होता है बाण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बाण का। विशिख होता है, तोमर होता है, नाराज होता है, सर्व, इशु, सायक, ये सभी किसके हैं? बाण या विशिख के पर्यायवाची हैं। तरु, तरु किसका पर्यायवाची होता है? होता है वृक्ष का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? तरु वृक्ष का पर्यायवाची होता है। और सरोवर क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची होता है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो खर का पर्यायवाची नहीं है, तो दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं होता है। खर का पर्यायवाची होता है गधा, तेज और तिनका, ये सभी खर के पर्याय हैं। खर का पर्याय होगा तेज, गधा, तिनका, ये सभी खर के पर्याय हैं। दुष्ट किसका पर्यायवाची होता है? हल या खर का पर्यायवाची नहीं होता है। हल दुष्ट का पर्यायवाची होता है, ठीक है। खर किसका होता है? गधा का। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं, तो शार्दूल जो होता है वो शेर का पर्यायवाची होता है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। शेर का होता है, सिंह का होता है। घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग होगा, हय होगा और बाज होगा, ये तीनों घोड़ा का पर्यायवाची हैं। और घोटक भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है। अश्व, रविसुत और सैंधव, ये सभी घोड़ा का पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, टीका शब्द का पर्याय क्या है? तो टीका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या। जैसे पुराण और जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उनका सबका टीका लोग भाष्य करते हैं, ठीक है। तो टीका का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। तो टीका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या या वर्णन या विवेचन करना, ठीक है। ये सभी टीका का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यमुना शब्द का पर्याय नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, तो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कुलंकसा, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है।
ये किसका, नदी का पर्यायची होता है। ठीक है तो यमुना नदी, लेकिन यमुना जब आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यमुना का पर्यायची हंस सुता, कृष्णा भी यमुना का पर्यायची हो, और अकरजा भी यमुना का पर्यायची होता है। सूर्य तनया भी यमुना का पर्यायची होता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। तो मीन का समानार्थी होता है झख। क्या होता है, झख। ठीक, मीन का समानार्थी झख होता है। सिलीमुख, अली और सठपद भौरा का पर्यायची है। ठीक है, ये सभी, ठीक है, ये सभी भौरा के पर्यायची हैं। क्या है, बाकी तीनों भौरा के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो केतु का पर्याय नहीं है, तो केतु का जो पर्यायची होते हैं वो होता है झंडा, निशान और ताका। ठीक है, ग्रह जो है वो केतु का पर्यायची नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, तलवार शब्द का पर्यायची है। तो तलवार का होता है करवाल। ठीक है, अस्य भी तलवार का पर्यायची होता है, कृपाण भी होता है। ठीक, और खड़ग भी होता है, और चंद्रहास भी होता है। ये सभी तलवार के पर्यायची है। शमशीर भी होता है। अगला हमारा पर्यायची है कामदेव का। कामदेव का पर्यायची जो होता है तो है मार। ठीक है, मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, ये सभी कामदेव के पर्यायची हैं। बिडौजा इंद्र का पर्यायची है। क्या है, ये है इंद्र का पर्यायची। ठीक है, पिसुन, अस्म, ये सभी क्या है, अस्म जो है वो पत्थर का पर्यायची है। ठीक, पत्थर का पर्यायची है। पिसुन किसका है, चुगलखोर का। ठीक, चुगलखोर का पर्यायची है पिसुन। ठीक, यह है इंद्र का पर्यायची। अगला पर्यायची है धनंजय का। धनंजय का जो पर्यायची होता है वह गुडाकेश। ठीक, धनंजय के अन्य पर्यायची अर्जुन को भी कहते हैं, अर्जुन का होता है पर्यायची। अर्जुन, कौन्तेय, पार्थ, गुडाकेश, ये सभी धनंजय के अर्जुन के पर्यायची हैं। ठीक, सब्यसाची भी अर्जुन का पर्यायची है। ठीक, सब्यसाची ये भी अर्जुन का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है पत्नी का। पत्नी का पर्यायची होता है वामा। वामा, तारा, वामांगी, वल्लभा, ये सभी पत्नी की पर्यायची हैं। प्रमदा, प्रमदा किसका पर्यायची है, कामिनी का। ठीक है, कामिनी का पर्यायची है। तथा प्रमदा, कामिनी तथा वनिता, ये सभी कामिनी, प्रमदा, ये सभी स्त्री के पर्यायची हैं। ठीक, अगला हमारा पर्यायची है बच्चा का पर्यायची है। तो बच्चा का जो पर्यायची होगा होगा वत्स। ठीक, अगला हमारा पर्यायची है पैर का। पैर का पर्यायची है पाद। ठीक, पैर का पर्यायची पाद होता है। पट, पर्दा का पर्यायची है। अच्छी, आंख का पर्यायची है। और कर्ण जो है कान का पर्यायची, कान का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है आंख का। आंख का पर्यायची होता है अच्छे। ठीक, आंख के अन्य पर्यायची हैं अच्छे, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अंबक इत्यादि, ये सभी क्या है, अंबक, ये सभी क्या है, आंख के पर्यायची हैं। अजा किसका पर्यायची होता है बकरी का। ठीक, बकरी का पर्यायची होता है अजा। चंचला किसका पर्यायची है, तो चंचला होता है बिजली का पर्यायची। ठीक, और इच्छु का होता है बाण। ठीक, पर्यायची। अगला हमारा पर्यायची है रुधिर का। रुधिर का पर्यायची होता है लहू। ठीक, रुधिर का पर्यायची लहू होता है, रक्त होता है, शोणित होता है, सभी रुधिर के पर्यायची है। पय किसका है, पय दूध का पर्यायची होता है पय। रसाल किसका है, आम का पर्यायची है। ठीक, अर्णव किसका है, समुद्र का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है परिवार का पर्यायची है। तो परिवार का पर्यायची होता है कुटुंब। ठीक, परिवार का पर्यायची है कुटुंब।
कुनबा, खानदान, ये सभी किसके हैं? परिवार के पर्यायवाची हैं। बाकी ये सभी जो पर्यायवाची हैं, गृह, भवन और आगार, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुंधरा का पर्यायवाची है क्षिति। ठीक है। वसुंधरा का पर्यायवाची है पृथ्वी, क्षिति, अवनि, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा, ये सभी किसके हैं? वसुंधरा या पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक। रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर, ये सभी समुद्र, चंद्रमा तथा सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो रत्नाकर जो है, रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। इसका है समुद्र का। और कलाधर चंद्रमा का पर्यायवाची है। और दिनकर किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो तोयद है। तोयद है बादल का नहीं होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। होता है समुद्र का होता है। बाकी ये सभी तोयद, नीरद और पयोदर, ठीक, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्योम शब्द का पर्यायवाची। तो व्योम का हमको पता है क्या होता है? अंबर। ठीक है। व्योम का पर्यायवाची अंबर होता है, गगन होता है, आकाश होता है, नभ होता है, अभ्र होता है और दिव होता है और अनंत होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अंबर के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यायवाची दृष्टि के एक शब्द युग्म अशुद्ध है। ठीक है। तो गंगा का पर्यायवाची जानवी होता है, ग्रह का पर्यायवाची सदन होता है, मयूर का पर्यायवाची केकि होता है, पानी का पर्यायवाची पाण नहीं होता है। ठीक है। पानी का जो पर्यायवाची होता है जल होता है, तोय होता है, अम्ब होता है। ठीक है। पाणी का पर्यायवाची होते हैं हाथ, कर। ठीक है। तो पाणी का पर्यायवाची होता है हाथ या कर, और पानी का पर्यायवाची होता है जल, तोय, अम्ब। ठीक। तो ये सही युग्म नहीं था। अगला हमारा क्वेश्चन है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो पुरंदर, पुरंदर किसको? अमर पद का पर्यायवाची होता है। सरोवर पुष्कर का पर्यायवाची होता है। फणी उरग का पर्यायवाची होता है। जलधि, जलधि अम्बुध, ठीक, अम्बुध का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। तो जलधि का अर्थ होता है समुद्र और अम्बुध का अर्थ होता है बादल। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची होता है समालोचन। ठीक है। समालोचन किसका पर्यायवाची है? मीमांसा का पर्यायवाची है। ठीक। अगला हमारा पर्यायवाची है मीमांसा का पर्यायवाची समालोचन होता है। इसके अन्य पर्यायवाची आलोचना, विश्लेषण और निरीक्षण है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक। तो माता का पर्यायवाची शब्द एक नहीं है इसमें। अम्ब जो है वो माता का पर्यायवाची नहीं होता है, होता है जल का पर्यायवाची। किसका होता है? जल का। ठीक। बाकी सभी ये माता के पर्यायवाची हैं। अम्ब है, अम्बा और जननी, ये सभी माता के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो पशम, पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। बाकी सभी प्रस्तर, उपल, पाहन, ये सभी किसके हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। इसमें से एक विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो कमलासन विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मा जी का होता है। ठीक है। कमलाकांत विष्णु जी का पर्यायवाची है, कमलेश विष्णु जी का पर्यायवाची है और कमलापति विष्णु जी का पर्यायवाची है। विष्णु जी के अन्य पर्यायवाची होंगे जनार्दन, चक्रपाणि, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति, ये सभी किसके हैं? विष्णु जी के अन्य पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं होता है। यह भी हमने देखा विष्णु जी का पर्यायवाची होता है चतुर्भुज। चतुरानन, ये भी ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। कमलासन
ये भी ब्रह्मा जी का पर्यायची है। चतुर्मुख, ये भी ब्रह्मा जी का पर्यायची है। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायची नहीं होता है, विष्णु जी का होता है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापत, नाभिजन्मा, ये सभी ब्रह्मा जी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायची शब्द है, तो हिरण्यगर्भ का भी हमने देखा ब्रह्मा जी का पर्यायची होता है। ठीक, प्रजापति भी ब्रह्मा जी का पर्यायची है। लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरापत, ये सभी ब्रह्मा जी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो ये 4 दिए गए हैं वर्ग, इसमें से एक वर्ग शुद्ध है। तो घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी घर के पर्यायची हैं, तो ये सही है। ठीक है, बाकी यमुना, इसमें जानवी गंगा जी का पर्यायची होता है। ठीक है, यह ग्रह के पर्यायची के रूप में प्रदर्शित है। अन्य ग्रह के पर्यायची हैं गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ये सभी क्या है, घर के पर्यायची है। ठीक है, रतीश किसका पर्यायची होता है, तो कामदेव का पर्यायची है, जबकि देवेश, अन्य सभी देवेश के पर्यायची हैं। तो इसमें रतीश जो है ये कामदेव जी का पर्यायची है, बाकी सभी इंद्र, सहस्त्र, मघवा, ये सभी, ठीक है, रतीश या देवेश या इंद्र जी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार, ये सभी सिंह के पर्यायची हैं। ठीक है, बाकी सूर्य, रवि, दिनकर, ये सूर्य के पर्यायची हैं। रणी सूर्य का पर्यायची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पर्यायची होगा, दास का पर्यायची नहीं है। ठीक है, तो तरणी किसका पर्यायची होता है, नौका का होता है या नाव। दास का पर्यायची नहीं है, तो दास का पर्यायची अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर, दास के पर्यायची है। ठीक, ये सभी दास के पर्यायची हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जो था ये मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन में सभी दास के पर्यायची थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायची नहीं है। दैत्य का पर्यायची नहीं है, तो भूसुर दैत्य का पर्यायची नहीं है। भूसुर दैत्य का पर्यायची नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड का पर्यायची होता है, सॉरी, ब्राह्मण का पर्यायची है। ठीक है, ब्राह्मण का पर्यायची होता है भूसुर। ठीक है, बाकी सभी राक्षस, दानव, निशाचर, ये सभी दैत्य के पर्यायची हैं। रूख का पर्यायची शब्द है, तो रूख का पर्यायची होता है बिटप। ठीक, रूख का पर्यायची होता है बिटप, पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, ये सभी किसके हैं, रूख के पर्यायची हैं। प्रसून किसका पर्यायची होता है, तो पुष्प का होता है। किसका होता है, पुष्प का पर्यायची होता है प्रसून। हेरंब गणेश का पर्यायची है, गणेश का पर्यायची है। और तड़का किसका पर्यायची है, तो ठीक है, बाकी हेरंब गणेश का पर्यायची है, प्रसून पुष्प का पर्यायची है, रूख किसका है, बिटप का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। ठीक है, ये 2023-13 यूपी आरओ में पूछा गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राची शब्द का पर्यायची क्या है, तो प्राची शब्द का पर्यायची होता है पूर्व। प्राची शब्द का पर्यायची होता है पूर्व। प्राचीन इसका होता है पुराना का होता है। प्रज्ञा का पर्यायची होता है सरस्वती, जबकि प्रकृत का शब्द अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, वो होता है प्रकृत। ठीक, तो प्राची शब्द का यहाँ पे हमने पर्यायची देखा, क्या होता है, पूर्व होता है। तरंग का पर्यायची क्या होता है, तो तरंग का पर्यायची होता है ऊर्ध्व। ठीक, तरंग का पर्यायची ऊर्ध्व होता है, लहर होता है, वीच होता है। ठीक है, उसका क्या पर्यायची हमने देखा था, तालाब होता है। पुल का पर्यायची होता है किनारा, क्या होता है, किनारा। ठीक है, और जलधि का पर्यायची होता है समुद्र, क्या होता है, समुद्र। अगला हमारा क्वेश्चन है क्रोध।
क्रोध का पर्यायची शब्द है अमर्ष। क्या है? अमर्ष। क्रोध का पर्यायची है अमर्ष। क्रोध के अन्य पर्यायची जैसे रोष, कोप, पैस, ये सभी किसके हैं? क्रोध के पर्यायची हैं। जबकि संताप किसका पर्यायची होता है? दुख का पर्यायची होता है। दुख का। व्योम वैमनस्य शब्द शत्रुता का पर्यायची है। भीति शब्द डर का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायची होता है करवाल। तलवार, खड़ग, करवाल, अस्य, कृपाण, ये सभी किसके पर्यायची हैं? चंद्रहास के पर्यायची हैं। ठीक है। ये मनमथ किसका पर्यायची है? ये है कामदेव का पर्यायची है। ठीक है। मनमथ, ठीक, कामदेव का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है आशय। आशय शब्द का पर्यायची होता है तात्पर्य। ठीक है। आशय शब्द के पर्यायची अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश, ये सभी किसके पर्यायची हैं? आशय के पर्यायची हैं। ठीक है, तात्पर्य के। आहार किसका होता है? भोजन का होता है। अपरिहार्य किसका होता है? अनिवार्य के पर्यायची है। ठीक है। अपरिहार्य, अनिवार्य के पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है फल शब्द का पर्यायची है। फल शब्द का पर्यायची है परिणाम। ठीक है। फल शब्द का पर्यायची है परिणाम, नतीजा, अंजाम। ठीक है। जबकि फरेब का पर्यायची होता है छल। ठीक। और फणी का पर्यायची होता है सर्प। ठीक। और फिराक चिंता का पर्यायची होता है। ठीक। नैसर्गिक का पर्यायची है प्राकृतिक। ठीक। नैसर्गिक का पर्यायची होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा वास्तविक, ये सभी नैसर्गिक के पर्यायची हैं। जबकि सत्कृत किसका पर्यायची है? चमत्कृत तथा चतुर्दश में से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है। इसका नैसर्गिक का, नैसर्गिक का पर्यायची प्राकृतिक होता है, हमने देख लिया। नैसर्गिक का पर्यायची है प्राकृतिक। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायची नहीं? तो हाथ का पर्यायची कटे, ये नहीं होता है। ये किसका पर्यायची होता है? कमर का होता है। ठीक। बाकी सभी हस्त, कर, पाड़, ये सभी किसके पर्यायची हैं? हाथ के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायची नहीं? सूर्य का पर्यायची नहीं है तो विभाकर सूर्य का पर्यायची नहीं होता है। ये किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायची होता है। विभाकर चंद्रमा का पर्यायची है। बाकी किसके पर्यायची हैं? दिनकर, प्रभाकर, दिनेश, ये सभी सूर्य के पर्यायची हैं। ठीक है। बाकी सूर्य के पर्यायची हम देखेंगे दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमाल, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये सभी किसके हैं? सूर्य के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सूर्य शब्द का पर्यायची। मैंने देखा भी तो सूर्य का पर्यायची शब्द है पतंग। ठीक। अभी हमने यहाँ पढ़ा। सूर्य शब्द का पर्यायची मार्तंड होता है। चांदनी का पर्यायची शब्द नहीं है तो चांदनी का पर्यायची शब्द मयंक। मयंक किसका पर्यायची होता है? तो मयंक किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायची होता है। ठीक है। किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायची होता है। ठीक। चंद्रताप, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये सभी किसके हैं? चांदनी के पर्यायची हैं। चंद्रकला भी चांदनी का पर्यायची है। चंद्रिका, चंद्रमरीचि, अमृतकर्णिका, तरंगिणी, ये सभी किसके हैं? चांदनी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायची नहीं है? तो सरस्वती का पर्यायची पद्मा नहीं होता है। पद्मा किसका पर्यायची होता है? लक्ष्मी जी का पर्यायची है पद्मा। ठीक है। वीणा पाणी सरस्वती जी का पर्यायची है। महाश्वेता सरस्वती जी का, भारती भी सरस्वती जी का पर्यायची। इला, वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा, ये सभी सरस्वती जी के पर्यायची हैं। सरस्वती का पर्यायची शब्द है तो ये कौन सा है? कर्णिका, अभी हमने पढ़ा। इनमें से एक लहर का पर्यायची शब्द नहीं है तो लहर का पर्यायची दुकूल नहीं होता है। दुकूल किसका पर्यायची है? तो वस्त्र का पर्यायची है दुकूल। बाकी सभी वीच, रंग, हिलोर, ये सभी किसके हैं? लहर के पर्यायची हैं।
हिलोर उर्मी, उर्मी भी लहर का पर्यायची होता है। जनार्दन किसका पर्यायची है? तो जनार्दन विष्णु जी का पर्यायची है। ठीक, विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज। क्वेश्चन है बागीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो बागीचा का तो पर्यायवाची शब्द है, एक मिनट, आराम। ठीक है, आराम जो है वो बागीचा का पर्यायवाची शब्द है। बागीचा का पर्यायवाची शब्द आराम है, वाटिका है, भुवन है, ठीक है, उद्यान है, बाग, फुलवारी और निकुंज, ये सभी किसके हैं? बागीचा के पर्यायवाची। अगला हमारा पर्यायवाची है बिडौला का। बिडौला का पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची होता है बिडौला, तो बिडौला शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। बाकी इंद्र के पर्यायवाची हो सकते हैं जैसे कौशिक है, देवराज है, जिष्णु है, पुरुहूत है, वज्रधर है, चक्र है, पुरंदर है, मधुआ, सचीपत, सुरपत, ये सभी किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है मार। मार शब्द का पर्यायवाची, मार शब्द का पर्यायवाची होता है अनंग। ठीक है, अनंग, मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मन्मथ, मनसिज, मनोभव, प्रतिपत, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज, ये सभी किसके हैं? मार के पर्यायवाची हैं, जो कि कामदेव के भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है षटपद। षटपद का पर्यायवाची होता है भ्रमर। ठीक है, भ्रमर के और भी पर्यायवाची हैं जैसे मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुबच्छा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, सिलीमुख, भौरा, ये सभी किसके हैं? षटपद। ठीक है, या भ्रमर, ठीक है, या भौरा, ठीक, ये सभी भौरा के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी हमने देखे भौरे के पर्यायवाची क्या है, सिलीमुख भी भौरा का पर्यायवाची है, चंचरीक भी भौरा का पर्यायवाची है, मिलिंद भी हमने भौरा का पर्यायवाची देखा, तो सलभ, सलभ क्या है? भौरा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए, सलभ किसका पर्यायवाची होता है? टिड्डा का या पतंगा का। ठीक है, अगला हमारा पर्यायवाची है भौरा का पर्याय। तो भौरा का पर्याय भी हमने देखा है, द्विरेफ भी भौरा का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो चंचरीक भी भ्रमर का है, सिलीमुख भी है, ठीक है, द्विरेफ भी है और द्विरद नहीं है। ठीक, द्विरद नहीं है, तो क्वेश्चन डी, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है इसमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है और सफरी भी होता है, जलोदरी नहीं होता है। ठीक, जलोदरी नहीं होता है। ठीक है, तो मछली के और भी पर्यायवाची हैं जैसे मत्स्य है, मीन है, अंडभव है, सफरी है, झक है, जल जीवन है, जल तोर है। ठीक है, ये सभी किसके हैं? मछली के पर्यायवाची है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो मछली का पर्यायवाची अभी हमने देखा है झक, ये क्या है? मछली का पर्यायवाची, बाकी मछली के पर्यायवाची नहीं। अगला हमारा शब्द है मीनाक्षी का पर्यायवाची। ठीक है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची इसमें दिया है सुंदरी भी होता है और दुर्गा। ठीक है, दोनों पर्यायवाची किसके हैं? मीनाक्षी के पर्यायवाची। मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नैना। ठीक है, यह मीन नैना अर्थ होता है मछली की आंखों वाली। ठीक, मछली की तरह आंखों वाली। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से एक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी घोड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सैंधव भी घोड़ा का पर्यायवाची है, तुरंग भी घोड़ा का पर्यायवाची है, घोटक भी है। ठीक है, अस्म घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, अस्म को क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका पर्यायवाची होता है? पत्थर का पर्यायवाची है। किसका है? पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत है, बाज, ये सभी किसके हैं? घोड़ा का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है तो शार्दुल। शार्दुल हमको पता है क्या होता है?
सिंह का पर्यायची होता है या शेर का पर्यायची होता है। चलिए, बाज है, तुरंग, घोटक, अश्व, रविसुत, ये सभी घोड़ा का पर्यायची है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? तो तुरंग अभी हमने देखा किसका होता है, घोड़ा का पर्यायची होता है। बाज का पर्यायची भी होता है। ठीक, तो इसमें बाज का शब्द क्या हो जाएगा, तुरंग का पर्यायची। ये दोनों क्या है, घोड़ा का पर्यायची है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अश्व का पर्याय है। अश्व का भी हमने देखा, तुरंग क्या होता है, अश्व का पर्यायची होता है, घोड़ा का पर्यायची होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, घोड़ा का पर्यायची हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाज, वाज। वाज किसका है, अभी हमने देखा अश्व का पर्यायची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायची है? तो सिंह का पर्यायची कौन सा हो जाएगा, पंचानन क्या है, सिंह का पर्यायची है। सिंह का पर्यायची और भी, जैसे केहर हो गया, पंचानन हो गया, नाहर हो गया, शार्दूल हो गया, मृगराज हो गया, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र, ये सभी किसके हैं, शार्दुल या सिंह के पर्यायची हैं, या पंचानन के पर्यायची हो गए। ठीक। मृगांक किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायची होता है। सिंधुर क्या किसका होता है, हाथी का पर्यायची होता है, हाथी का। अगला हमारा पर्यायची है मृगेंद्र का। मृगेंद्र किसका पर्यायची है? तो मृगेंद्र अभी हमने देखा किसका होता है, ये केसरी और मृगेंद्र सिंह का पर्यायची होता है। तो केसरी किसका है, सिंह का पर्यायची है, और मृगेंद्र भी इसी का पर्यायची होता है। तुरंग घोड़ा का पर्यायची होता है। मृगेंद्र किसका होता है, सिंह का होता है, तो शार्दूल भी सिंह का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायची शब्द है? तो केसरी का हमने देखा मृगेंद्र। मृगेंद्र किसका है, सिंह का भी होता है, केसरी का भी होता है। ठीक है, पंचानन भी इसी का होता है। ठीक है, पंचानन भी इसी का होता है। ठीक है, वनराज भी इसी का होता है। ठीक है, फिर जबकि भुजंग किसका होता है, भुजंग होता है सांप का पर्यायची। ठीक है, अ- अनंग किसका होता है, कामदेव का। तुरंग किसका होता है, घोड़े का पर्यायची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शशक पर्यायवाची शब्द किसका होता है? तो शशक किसका होता है पर्यायची, खरगोश का होता है। ठीक है, शशक खरगोश का पर्यायची है, जबकि चंद्रमा का पर्यायची सस्य होता है। ठीक है, मृग भी होता है। मृग किसका होता है, हिरण का पर्यायची होता है। ठीक है, शशक होता है खरगोश का, चंद्रमा का पर्यायची सस्य होता है। ठीक, और मृग हिरण का पर्यायची होता है, जिसको कहते हैं छोटे बच्चे को। अगला हमारा क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायची क्या होता है? ठीक है, तो कमल का पर्यायची होता है इंदीवर। क्या होता है, इंदीवर। इंदीवर कमल का पर्यायची होता है, जबकि कंदर्व किसका होता है, अनंग या कामदेव के पर्यायची है, कामदेव के। ठीक है, धनेश किसका पर्यायची होता है, धनेश होता है कुबेर का पर्यायची। ठीक है, कुबेर का पर्यायची होता है। कमल के और भी पर्यायची हैं, कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, कपल, रविंद, शतदल, ताम्रस, कोदनद, सर्जिस, शतपत्र, कमल, ये सभी किसके हैं, कमल के पर्यायची हैं। इंदिवर भी किसका है, कमल का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अरविंद का पर्यायची शब्द नहीं है, तो मिलिंद किसका होता है, अरविंद का नहीं है, किसका होता है, भौरा का पर्यायची। अभी हमने देखा था, भौरा का पर्यायची होता है मिलिंद। ठीक है, बाकी ये सभी किसके हैं, पंकज, जलज, अंबुज, ये सभी किसके हैं, अरविंद या, ठीक है, अरविंद के पर्यायची हैं। ठीक है, और कमल, ठीक, ये सभी कमल के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, कमल शब्द का पर्यायची है, कमल शब्द का पर्यायची अभी हमने देखा था, कमल का पर्यायची होता है तामरस। ठीक है, क्या होता है, तामरस। अगला हमारा क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायची नहीं है, तो कमल शब्द का पर्यायची नहीं है, राजीव भी होता है कमल का पर्यायची, कुवलय भी होता है, अंबुज भी होता है।
जलद किसका होता है पर्यायची? जलद होता है बादल का पर्यायची, ठीक है। तो ये कमल का पर्यायची नहीं होता है जलद, ये बादल का पर्यायची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायची शब्दों में एक गलत शब्द है। तो रोष, अमर्ष, कोप ये सभी किसके हैं? क्रोध के पर्यायची हैं। स्वतत्व किसका है? क्रोध का पर्यायची नहीं होता है, ठीक है। स्वतत्व का संबंध अधिकार या अपनापन से होता है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का है, मोर का पर्यायची नहीं है, ठीक। बाकी तीन किसके हैं? मोर के पर्यायची। सिखी, शिखंडी, केकी ये सभी मोर के पर्यायची हैं। ईस किसका होता है? मोर का पर्यायची नहीं होता है। किसका होता है? बंदर का पर्यायची होता है। इसका है बंदर का होता है, ठीक। मोर के अन्य भी पर्यायची हम देखेंगे, जैसे ध्वजी होता है, सिखी होता है, केकी, नीलकंठ, कलापी, चारंग, शिवसुत वाहन और मयूर ये सभी किसके हैं? मोर के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन में आएगा, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायची है? कृष्णा का पर्यायची हमको पता है, द्रौपदी का होता है कृष्णा पर्यायची। द्रौपदी के अन्य भी पर्यायची हैं, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरेंद्री, ठीक। ये सभी किसके हैं? द्रौपदी के पर्यायची। अगला हमारा पर्यायची, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायची नहीं है। तो बैल का पर्यायची अस्म नहीं होता है। अस्म किसका होता है? अभी हमने देखा था पत्थर का पर्यायची अस्म होता है। बाकी बलिवर्द, वृषभ, गो ये सभी किसके हैं? बैल के पर्यायची हैं। अगला हमारा पर्यायची है, गो किसका? गाय का भी शब्द का पर्यायची है। निम्नलिखित शब्द में सौंदर्य का पर्यायची नहीं है। तो सौंदर्य का पर्यायची नहीं है तो रमणी, रमणी किसका होता है पर्यायची? युवती का पर्यायची होता है, ठीक। और ये शोभा, सुषमा, सुंदरता ये सभी किसके हैं? सौंदर्य के पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का पर्यायची है। सुंदर का शब्द का पर्यायची होता है चारु। सुंदर शब्द का पर्यायची रुचिर होता है, चारु भी होता है, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और ललित ये सभी किसके हैं? सुंदर शब्द के पर्यायची। केसी किसका होता है? सिंह का होता है पर्यायची, ठीक है। पुष्कर तालाब का पर्यायची होता है। और अम्बुद किसका पर्यायची होता है? बादल का होता है। अगला हमारा पर्यायची है, इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायची है? तो पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं, ठीक। तो अर्जुन किसका है? पार्थ का पर्यायची है, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सरिता का पर्यायची नहीं है? सरिता का पर्यायची नहीं है तो तटनी भी सरिता का होता है, निमगा भी सरिता का, तरंगड़ी भी सरिता का पर्यायची होता है। त्रिपथगा किसका होता है? त्रिपथ का पर्यायची होता है गंगा का। इसका होता है गंगा का पर्यायची होता है त्रिपथ, ठीक। अगला हमारा पर्यायची है, प्रशंसा का पर्यायची है। तो प्रशंसा का पर्यायची जो होगा होगा श्लाघा, ठीक है। अमर्ष तो हमको पता है क्रोध का पर्यायची होता है, क्रोध का होता है अमर्ष। प्रशंसा के अनेक पर्यायची गुणगान होगा, नद, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई और सराहना, ठीक। ये सभी किसके हैं? तो प्रशंसा के पर्यायची हैं। अमर्ष क्रोध, ठीक है। और कृषाणु किसका पर्यायची? तो कृषाणु किसका होता है? आग का पर्यायची होता है। आग का पर्यायची है कृषाणु। कुंभिल किसका पर्यायची? तो कुंभिल होता है चोर का पर्यायची। अगला हमारा पर्यायची है स्तुति का। स्तुति का पर्यायची अभी हमने देखा था श्लाघा होता है। अचल का पर्यायची होता है, किसका होता है? पर्यायची नहीं है तो अचल पर्यायची नहीं है तो अचल पर्वत का भी पर्यायची होता है। भूधर का पर्यायची होता है, नग भी पर्वत को कहते हैं। मेदिनी किसका पर्यायची है? मेदिनी होता है पृथ्वी का पर्यायची, ठीक है। तो ये पर्वत का पर्यायची नहीं होता है, मेदिनी पृथ्वी का होता है। बाकी ये सभी किसके हैं? अचल भी, नग पर्वत का पर्यायची, भूधर भी पर्वत का और अचल भी पर्वत का पर्यायची। अन्य जैसे गिर हो गया, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर। महीधर भी किसका होता है?
महीधर, ठीक, ये भी पर्वत का पर्यायची होता है। ठीक है, नद, अद्र, ये सभी किसके हैं? पर्वत के पर्यायची हैं या अचल के। अडिग, अडिग भी किसका है? पर्वत का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायची नहीं? अभिजात की पर्यायची नहीं होता है, तो कुलीन भी अभिजात का पर्यायची है। श्रेष्ठ, आर्य, ये सभी किसके? अभिजात के। महीप, महीप किसका होता है? तो महीप होता है राजा का पर्यायची। अभिजात के अन्य पर्यायची जैसे सम्भ्रांत हो गया, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, ये सभी किसके हैं? अभिजात के पर्यायची हैं। बाकी महीप के पर्यायची नृप हो गया, भोपाल, नरपत, ये सभी महीप या राजा के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिष्ट का पर्यायची नहीं है, तो शिष्ट का पर्यायची नहीं होगा। सभ्य, सुसंस्कृत, विनीत, ये सभी शिष्ट के पर्यायची हैं। आदरणीय किसका पर्यायची होता है? तो आदरणीय होता है, आदर का अर्थ होता है। सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान, ये सभी किसके हैं? शिष्ट के पर्यायची हैं। ठीक? अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायची नहीं है? तो अधर्म का पर्यायची नहीं होगा। अनाचार भी अधर्म का पर्यायची होगा, अपकर्म भी अधर्म का होगा, अन्याय भी अधर्म का पर्यायची होगा। अधम किसका पर्यायची होता है? अधम क्या होता है? पर्यायची अधर्म का नहीं होता है। ठीक है, अधम किसका होता है? खल का होता है। पामर का नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सट, ये सभी किसके हैं? अधम के पर्यायची हैं। अधर्म के पर्यायची अनाचार, अपकर्म, अन्याय, ये सभी अधर्म के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमृत का पर्याय है। ठीक, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से अमृत का पर्यायची कौन सा है? तो हमको पता है अमी क्या है? अमृत का पर्यायची होता है। नीर तो हमको पता है जल का पर्यायची होता है। ठीक है, पयोध किसका होता है? समुद्र का होता है। अर्क किसका होता है? काढ़ा का होता है। ठीक है, आग के पौधे से बनता है अर्क, काढ़ा का। अगला हमारा क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायची नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में से आकाश का पर्यायची शब्द नहीं है। तो नभ भी आकाश का पर्यायची होता है, पता है। दिव भी आकाश का, अभ्र भी आकाश का। विप्र किसका होता है पर्यायची? विप्र होता है ब्राह्मण का पर्यायची। ब्राह्मण का पर्यायची होता है विप्र। ठीक है, नभ आकाश के पर्यायची अन्य है, जैसे नभ हो गया, अभ्र हो गया, दिव हो गया, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, ये सभी किसके हैं? भव, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक, ये सभी आकाश के पर्यायची हैं। जबकि विप्र किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। अब जैसे लिखा हुआ है आकाश का पर्यायची शब्द है, तो अभी हमने देखा किसका होता है? शून्य। शून्य कहाँ पे? ये शून्य किसका है? आकाश का पर्यायची है। बाकी सभी आकाश के पर्यायची नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायची शब्द नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो जीव का पर्यायची नहीं है, तो पखेरु किसका होता है? पखेरु होता है पक्षी का पर्यायची। पक्षी हो गया, पिहग हो गया, ठीक है, ये सभी किसके हैं? पखेरु के पर्यायची। नभचर हो गया। ठीक, जीव का पर्यायची प्राणी भी होता है, प्राण और चैतन्य, ये सभी जीव के पर्यायची हैं। जीवन भी जीव का पर्यायची होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायची शब्द नहीं है? ठीक है, दिनांक का पर्यायची शब्द नहीं होता, तो अंक किसका है? दिनांक का नहीं, अंक होता है संख्या, गोद, भाग्य और चिन्ह, ये सभी किसके हैं? अंक के पर्यायची हैं। दिनांक के पर्यायची तारीख भी होती है, तिथि भी होती है और मिति भी होती है, ये सभी किसके हैं? दिनांक के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, कामदेव शब्द का पर्यायची है। कामदेव का पर्यायची होगा मदन। ठीक, मदन किसका है? कामदेव का पर्यायची। कामदेव के अन्य पर्यायची अनंग हो जाएगा। ठीक है, पंचसर हो जाएगा, मकर ध्वज भी कामदेव का पर्यायची है, केतन भी कामदेव का पर्यायची है, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रदुम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ,
मनमथ, कंदर्व, कामग, मार, स्मर, पुष्पधन्वा, ये सभी किसके हैं? कामदेव के पर्यायची। मोहन कृष्ण का पर्यायची होता है। किसका है? मोहन कृष्ण का पर्यायची है। सोम किसका पर्यायची है? तो अमृत का होता है सोम। और सचिपति किसका पर्यायची है? तो इंद्र का पर्यायची है सचिपति। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायची शब्द नहीं है। कामदेव का पर्यायची रतिनाथ भी हमने देखा, कामक भी देख लिया, अनंग भी देख लिया, कामपाल नहीं है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिजली का पर्याय है। तो दामिनी क्या है? बिजली का पर्यायची होता है। तनया किसका पर्यायची होता है? तनया होता है पुत्री का पर्यायची। ठीक है। और रमणी किसका पर्यायची है? तो स्त्री का रमणी हो गया। सरवरी किसका है? सरवरी होता है रात का पर्यायची। ठीक है। दामिनी किसका हो गया? बिजली का। अन्य बिजली के जैसे विद्युत हो गया, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्त, प्रभा, तड़ित, चंचला, दामिनी, ये सभी किसके हैं? बिजली के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, बिजली शब्द का पर्यायची शब्द है। तो अभी हमने देखा सौदामिनी, ठीक, बिजली का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिजली शब्द का पर्यायची नहीं है। तो दामिनी भी था, तड़ित भी था, चंचला भी है। तो बितुंडा किसका पर्यायची है? ये बिजली का पर्यायची नहीं है। ठीक है। दामिनी का पर्यायची शब्द है, तो दामिनी का कौन सा पर्यायची है? दीप्त भी हमने देखा, दीप्त पर्यायची किसका है? दामिनी का। और बिजली, ठीक है, बिजली भी दामिनी की कहते हैं या दीप्त को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दर्पण का पर्यायची। दर्पण का पर्यायची होता है पारदर्शक। दर्पण होता है पारदर्शक पर्यायची, जैसे जिसमें चेहरा वगैरह देखा जा सके, वो होता है दर्पण। जैसे आईना हो गया, शीशा हो गया, पारदर्शक हो गया, प्रतिबिंबक हो गया। ठीक है, ये सभी किसके हैं? दर्पण के पर्यायची। ध्वज का पर्यायची नहीं है। तो ध्वज का पर्यायची नहीं है, ये तो भी ध्वज का पर्यायची होता है। पताका भी होता है, निशाका भी होता है, निशान भी होता है। ठीक। केकी किसका है? तो ध्वज का पर्यायची नहीं होता है, ये होता है मोर का पर्यायची। केकी। केतु का पर्यायची है। तो केतु किसका पर्यायची है? ध्वज का होता है केतु। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहिन का पर्यायची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहोदरा क्या होता है? बहन का पर्यायची होता है। भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी, ये सभी किसके हैं? सहोदरा के पर्यायची। तनुजा होता है पुत्री का पर्यायची। ठीक है। तनुजा किसका होता है? पुत्री का पर्यायची होता है। अगला हमारा पर्यायची है, शिक्षक का पर्याय नहीं है इसमें से। तो शिक्षक का पर्याय होता है, अध्यापक भी होता है शिक्षक का पर्यायची। ठीक है। प्रवक्ता भी होता है और व्याख्याता भी होता है। वक्ता किसका पर्यायची? वक्ता नहीं होता है। वक्ता होता है जो बोलने वाला होता है, वक्तव्य देने वाला होता है, उसे कहते हैं वक्ता। ठीक। गुरु, आचार्य, अध्यापक, ये सभी किसके पर्यायची हैं? ये सभी शिक्षक के पर्यायची हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची होता है पादप। ठीक है। पादप भी होता है वृक्ष का पर्यायवाची, पेड़ भी होता है, रुक्ष, बिटप, अगम, गाछ, आखी, तरु, द्रुम, ये सभी किसके हैं? वृक्ष के पर्यायवाची हैं। जबकि प्रसून किसका पर्यायवाची है? प्रसून जो पर्यायवाची है पुष्प का होता है। ठीक। किंकर शब्द होता है दास का। हेम होता है शब्द सोना का पर्यायवाची। ठीक। सोना शब्द का पर्यायची होता है हेम। किंकर किसका हमने देखा? दास का पर्यायची। प्रसून किसका? पुष्प का पर्यायची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायची नहीं है? तो नाग का पर्यायची सर्प भी होता है, नाग का विषधर होता है, और अहि, भुजंग, ये सभी किसके? नाग के पर्यायची हैं। तुरंग किसका होता है? तुरंग हमको पता है घोड़ा का पर्यायची होता है। ठीक। घोड़ा का पर्यायची होता है तुरंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, सांप का पर्यायची शब्द है। तो सांप का पर्यायची अभी हमने देखा पनंग। ठीक। किसका है? पनंग। ठीक। इसके साथ सांप का पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा,
जात रूप सोना का होता है, विसिक होता है बाण का, ठीक है, अनंग होता है यमराज का। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा अहि। अहि किसका है? पर्यायची नहीं है। अहि किसका होता है? तो अहि होता है सर्प का पर्यायची। सर्प का पर्यायची सरीसृप भी होता है, उरग भी होता है, पावनाश भी होता है, पवनाश। सिंधुर किसका पर्यायची नहीं होता है? तो सिंधुर होता है। अहि का शब्द का पर्यायची नहीं है, ठीक है। अगला हमारा पर्यायची है यमुना का पर्यायची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायची नहीं है तो यमुना का तनुजा पर्यायची नहीं होता है। यमुना का पर्यायची रबिजा होता है, सूरजा होता है, अकरजा होता है, ठीक। तनुजा किसका होता है? तनुजा होता है पुत्री का पर्यायची होता है। सूर्य तनुजा यहाँ पे लगा दिया जाए तो पर्यायची बन जाएगा, ठीक है, यमुना का पर्यायची, ठीक। तो तनुजा किसका? पुत्री का पर्यायची होता है। पर्यायची यमुना के और भी पर्यायची हैं, जैसे सूरजा, रबिजा, कृष्णा, करजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा, ठीक है। यमुना शब्द का पर्यायची शब्द, यमुना पर्यायची शब्द और भी कैसे बन सकते हैं? जैसे पुत्री के पर्यायची में, ठीक है, पुत्री के पर्यायवाची में सूर्य का हम सूर्य शब्द जोड़ देते हैं तो पुत्री का पर्यायची बन जाता है, तो यमुना जी का पर्यायची बन जाता है, ठीक है। जैसे रवि होता है, जा होता है पुत्री का, तो रविजा जब जोड़ देंगे तो यमुना का पर्यायची बन जाएगा, ठीक है। अगला हमारा पर्यायची है यमुना शब्द का पर्यायची है। तो यमुना शब्द का पर्यायची भी हमने पढ़ा अकरजा होता है। यमुना शब्द का पर्यायची है, तो यमुना शब्द का पर्यायची है कालिंदी, ठीक। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायची शब्द नहीं है? सॉरी, है। तो पृथ्वी का पर्यायची है तो होता है मही। मही किसका है? पृथ्वी का पर्यायची। और महीधर किसका पर्यायची होता है? तो महीधर पर्यायची होता है पर्वत का पर्यायची, ठीक। महीधर होता है पर्वत का पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है अटवी। अटवी वन का पर्यायची होता है, ठीक। आग का पर्यायची है, आग का पर्यायची है वैश्वानर, ठीक है। वैश्वानर किसका है? आग का पर्यायची है। आग का पर्यायची और भी है, जैसे अनल है, पावक, वायु सखा, दहन, वैश्वानर, प्रशान, हुताशन, जात वेदस, धूमकेतु, ये सभी किसके हैं? आग के पर्यायची हैं। पुंडरीक किसका पर्यायची होता है? तो कमल का होता है पुंडरीक। सैंधव होता है घोड़ा का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है आग शब्द का पर्यायची नहीं है। तो व्योम किसका होता है? आकाश का पर्यायची होता है। बाकी सभी पर्यायची हैं अनल, पावक, कृषाण, ये सभी किसके हैं? आग के पर्यायची हैं। अग्नि शब्द का पर्यायची नहीं है। तो अग्नि सरवरी, सरवरी किसका होता है? रात का पर्यायची होता है। बाकी किसके पर्यायची हैं? दहन, कृषाण, धूमकेतु, ये सभी किसके हैं? अग्नि के पर्यायची हैं। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तो कौन सा शब्द मेघ का पर्यायची नहीं है? तो मेघ का पर्यायची नहीं है तो दामोदर मेघ का पर्यायची नहीं है, ठीक है। बाकी पयोधर, वारिधर, जलधर, ये सभी मेघ के पर्यायची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायची है? तो मेघ का पर्यायची कौन सा हो जाएगा? तो मेघ का पर्यायची हो जाएगा तुम्हारा अम्बुद, ठीक है। अम्बुद किसका है? मेघ का पर्यायची है। मेघ का पर्यायची और भी, जैसे पयोद, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बालाहक, घन, नीरद, ये सभी किसके हैं? मेघ के पर्यायची हैं, ठीक। जबकि पुष्कल किसका होता है? सोना का पर्यायची है। इसका सोना का। शक्र किसका है? इंद्र का पर्यायची है। नलिन किसका है? कमल का पर्यायची है, ठीक है। नलिन किसका है? कमल का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है बादल शब्द का पर्यायची शब्द है। बादल का पर्यायची कौन सा हो जाएगा? बादल का हो जाएगा नीरद, ठीक है। नीरद हो जाएगा बादल का पर्यायची। कपड़ा का पर्यायची शब्द है। तो पट किसका होता है? कपड़ा का पर्यायची है, ठीक है। अंबर भी कपड़ा का पर्यायची है। वस्त्र, वसन, परिधान,
चीर, पट, ये सभी किसके हैं? कपड़ा का पर्यायची है। जबकि वीच किसका होता है? वीच होता है मछली का पर्यायची, सॉरी, वीच होता है लहर का। सफरी होता है मछली का पर्यायची, और हेम तो पता है हमको सोना का पर्यायची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायची नहीं है? तो वस्त्र भी होता है, वसन भी होता है, पट भी होता है, वासन शब्द कपड़ा का नहीं होता है। ठीक है, वासन शब्द कपड़ा का पर्यायची नहीं होता है। पुत्र का पर्यायची शब्द कौन सा है? तो पुत्र का पर्यायची होता है तनय, तनया होता है पुत्री का। तो पुत्र आत्मज कहते हैं, सुत भी कहते हैं, अनुज, तनय, नंदन, ये सभी किसके हैं? पुत्र के पर्यायची हैं। जबकि वारण किसका पर्यायची? वारण होता है हाथी का पर्यायची। और नंदलाल किसका है? तो नंदलाल कृष्ण का पर्यायची। अनंग किसका है? तो अनंग होता है कामदेव का। ठीक है, कामदेव के पर्यायची है। इसमें से एक रात का पर्यायची शब्द है। तो रात का पर्यायची शब्द क्या है? तो तमिश्रा। ठीक है, तमिश्रा क्या है? रात का पर्यायची शब्द है। ठीक, रात के पर्यायची शब्द यामिनी है, निशित है, निशा भी रात का पर्यायची होता है, और रजनी भी होता है, तमिश्रा, विभावरी, रैन, क्षणदा, ठीक, और त्रियामा, छपा, सरवरी। ठीक है, ये सभी किसके हैं? ये सभी रात के पर्यायची हैं। ठीक, हमको पता है अचला किसका पर्यायची होता है? तो पृथ्वी का क्या पर्यायची होता है? अचला। ठीक, और रत्नगर्भा भी किसका पर्यायची होता है? पृथ्वी का होता है। ठीक, और धरित्री भी पृथ्वी का पर्यायची है। बाकी सभी किसके पर्यायची है? पृथ्वी के पर्यायची हैं। और तमिश्रा एक किसका पर्यायची है? ये है रात का पर्यायची। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, निशा का पर्यायची। अभी हमने देखा है निशा का पर्यायची क्या होता है? रात होता है, और रात का पर्यायची क्या होता है? तमिश्रा होता है। ठीक है, ये किसका पर्यायची है? निशा का पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है निशित। निशित का पर्यायची शब्द इसमें से नहीं है। ठीक है, निशित का पर्यायची शब्द नहीं है। तो हमको पता है निशित अभी हमने देखा था रात्र के पर्यायची में था। तो निशित रात का भी पर्यायची होता है, रजनी का भी पर्यायची होता है, और निशा भी पर्यायची होता है निशित या रात का। तम किसका पर्यायची है? तम किसका पर्यायची है? तो अंधकार का पर्यायची होता है तम। क्या होता है? अंधकार का पर्यायची होता है तम। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायची नहीं है, तो रजनी अभी हमने देखा है रात्रि का पर्यायची होता है, विभावरी भी रात्रि का पर्यायची होता है, निश भी रात्रि का पर्यायची होता है। समीर किसका पर्यायची है? समीर वायु का पर्यायची होता है। क्या होता है? वायु का पर्यायची। ये रात्रि का पर्यायची नहीं है। ठीक है, वायु हो गया, हवा हो गया, ये सभी समीर के पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायची नहीं है? तो अतिथि का पर्यायची नहीं है, अभ्यागत भी अतिथि का पर्यायची होता है, आगंतुक भी अतिथि का होता है, पाहुन भी अतिथि का होता है, जात वेदस अतिथि का पर्यायची नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जात वेदस किसका है? अग्नि का पर्यायची होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक समुद्र का पर्यायची शब्द नहीं है? ठीक है, इसमें से एक पर्यायची समुद्र का नहीं होगा, बाकी तीनों समुद्र के पर्यायची होंगे। तो जलधि भी समुद्र का पर्यायची है, जलनिधि भी समुद्र का होता है, जलधाम भी समुद्र का पर्यायची, जलाधिप समुद्र का पर्यायची नहीं है। तो किसका पर्यायची है? वरुण का पर्यायची। वरुण का पर्यायची है जलाधिप। ठीक, जलाधिप। बाकी हम समुद्र के पर्यायची देखते हैं, जिसमें सिंधु है, सागर है, रत्नाकर है, उदध है, वारिद है, नदीस है, पारावार है। ठीक, ये सभी हम किसके देखते हैं? समुद्र के पर्यायची देखते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, समुद्र का पर्याय है, तो इसमें से एक होगा, इसमें समुद्र का पर्यायची है। तो अभी हमने देखा पारावार किसका समुद्र का पर्यायची है, तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन में पारावार क्या है? समुद्र का पर्यायची है। ठीक है, बाकी सभी समुद्र के पर्यायची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का
पर्यायवाची है। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? होगा सर। सर किसका है? तालाब का पर्यायवाची है। पुष्कर भी किसका होता है? तालाब का। सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार, ये सभी किसके हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं। सरोरुह किसका पर्यायवाची होता है? तो सरोरुह किसका होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? कमल का। और पारावर हमने देख लिया। कल्प वृक्ष, सूर्यतरु का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्यतरु किसका होता है? कल्प वृक्ष का। ठीक है, कल्प वृक्ष का। पारावर हमको पता है, अभी हमने देखा था समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है तालाब का पर्याय नहीं है। तो इसमें से 3 तालाब के पर्यायवाची है। संस्कृति तालाब का नहीं है, बाकी सभी सरसी, ताल, हृदय ये सभी तालाब के पर्यायवाची है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमको पता है हेम का पर्यायवाची होता है स्वर्ण, हाटक भी स्वर्ण होता है। ठीक है, कल कौन कल धौत भी स्वर्ण का पर्यायवाची है। तो हमारा स्वर्ण का पर्यायवाची हिरण्या नहीं है। ठीक है, हिरण्या पर्यायवाची नहीं है स्वर्ण का। ठीक है, स्वर्ण के बाकी पर्यायवाची देखेंगे, जैसे हेम होता है, हाटक, कनक, हिरण्य। हिरण्य तो होता है स्वर्ण का, बट हिरण्या स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। कलधौत, कंचन, जात रूप, चामीकर, सुवर्ण, ये सभी किसके हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का जात रूप किसका है? स्वर्ण का पर्यायवाची है। और जात वेद, जात वेद किसका होता है पर्यायवाची? तो अग्नि का होता है। किसका? अग्नि का पर्यायवाची होता है जात वेद। अगला हमारा क्वेश्चन है सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो सोना किसका पर्यायवाची है? तो कनक। कनक का पर्यायवाची क्या है? सोना। ठीक है, सोना। तो जात रूप सोना होता है, जात वेद अग्नि होती है। ठीक, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची त्रिपथगा नहीं होता है। किसका होता है? गंगा का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? गंगा का पर्यायवाची होता है त्रिपथगा। ठीक, गंगा का पर्यायवाची है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो तरणी क्या है? नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, तरणी हमको पता है नाव का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? नाव या नौका का पर्यायवाची होता है। पुगा, वाहिनी, तटिनी, ये सभी किसके हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, स्रोतस्विनी, निर्झरणी, तरंगिणी, वाहिनी, सिंधु, सरिता, निमग्गा, ये सभी किसके हैं? गामिनी। ठीक, निम्नगा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? अभी हमने देखा था स्रोतस्विनी क्या है? नदी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्रोतस्विनी। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या पर्यायवाची है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो तरणी किसका पर्यायवाची है? अभी हमने देखा था नाव का या नौका का होता है पर्यायवाची। बाकी तरंगिनी, तटिनी, सरिता ये सभी नदी के पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गंगा शब्द का पर्यायवाची है? तो गंगा शब्द का सुरसर्य होता है गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, गंगा शब्द का देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहानुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। क्या है? गंगा के पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो 3 पर्यायवाची दिए गए हैं ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। क्या? ये बाकी हरप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा ये सभी किसके हैं? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध है। जाह्नवी किसका पर्यायवाची होता है? तो अभी हमने देखा था गंगा का पर्यायवाची होता था जाह्नवी। तो यमुना और जाह्नवी क्या है? युग्म अशुद्ध है।
बाकी आकाश पुष्कर को भी कहते हैं। कमल का पर्यायची ताम्रस होता है, कामदेव का पर्यायची मनोभव होता है, और यमुना का पर्यायची जानवी नहीं होता है। गंगा का होता है जानवी, यमुना के पर्यायची जैसे सूर्य, तनया, अकरजा, ये सभी क्या है, यमुना जी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्याय है, ठीक? तो चंद्रमा का पर्याय सारंग। सारंग किसका पर्यायची है? चंद्रमा का पर्यायची है। यहाँ पे पुष्कर और आकाश और तालाब दोनों का पर्यायची, अच्छा ठीक है, ओके। तो इसमें क्या है, चंद्रमा का पर्यायची शब्द क्या है, तो सारंग। सारंग किसका है? चंद्रमा का पर्यायची है। तो बाकी अन्य हम चंद्रमा के पर्यायची क्या देखेंगे, जैसे विधु है, कलानाथ है, निशाकर, हिमांशु, शशांक भी क्या है, चंद्रमा का पर्यायची है। अमृत निधान ये भी क्या है, चंद्रमा का पर्यायची है। छपाकर, द्विराज, ठीक है, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगछालन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपते, ठीक है, निशापते, चांद, रजनीकर, राकापते, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि, ये सभी किसके हैं? चंद्रमा के पर्यायची हैं। मतंग क्या होता है? हाथी का पर्यायची होता है। मतंग किसका होता है? हाथी का पर्यायची होता है, ठीक। और भृंग किसका होता है? भौरे का पर्यायची है। और तुरंग तो पता है हमको, घोड़ा का पर्यायची होता है, या अश्व होता है, घोटक भी होता है, ठीक है। ये सभी किसके, और है भी होता है, ये सभी किसके हैं? घोड़ा के पर्यायची हैं। तो चंद्रमा किसका हो गया? सारंग का पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है शशांक। अभी हमने देखा था शशांक किस में था, चंद्रमा के पर्यायची में शशांक आया हुआ था। तो शशांक किसका हो गया? चंद्रमा का पर्यायची हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायची नहीं है? तो चंद्रमा के 3 पर्यायची इसमें होंगे, और तो एक पर्यायची नहीं होगा। तो सलिल किसका पर्यायची होता है? हमको पता है कि सलिल जल का पर्यायची होता है। बाकी सुधाकर, सुधांशु और सुधाधर, ये सभी चंद्रमा के पर्यायची हैं, ठीक। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द गणेश का पर्यायची नहीं है? तो गणेश का पर्यायची नहीं होगा तो गजकाय, ठीक है, गजकाय गणेश का पर्यायची नहीं होता है, ठीक है। गणेश का पर्यायची गजानन है, महाकाय है, गजवदन है, ठीक है। बाकी गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं, गणेश के पर्यायवाची लंबोदर है, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीशुत और मूषक वाहक, ठीक है। और गणाध, गजानन, महाकाय, गजवदन, ठीक है। ये सभी किसके हैं? गणेश के पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है जंगल का। जंगल शब्द का पर्यायवाची है कांतार, ठीक है। कांतार किसका होता है? जंगल का पर्यायवाची है। जंगल हो गया दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, कांतार, ये सभी किसके हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक। वन। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची शब्द है? ठीक है, वन का पर्यायवाची अभी हमने देखा था दाव, ठीक है। जैसे दावानल होता है, दाव की अग्नि, जैसे जंगल में जो अग्नि लगती है उसको दावानल कहते हैं। तो दाव क्या है? वन का पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इला नहीं है, ठीक है। इला शब्द स्त्री का नहीं होता, ये होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, ठीक है। इला, इला हो गया, अचला हो गया, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। वामा, भामा, अबला, ये सभी किसके हैं? स्त्री के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? पर्वत का हो गया तुंग, तुंग हो गया, अचल हो गया, ये सभी शैल, अद्र, महीधर, नग,
गिरि, भूधर, धरणीधर ये सभी किसके हैं? पर्वत के पर्यायची हैं। चलिए अगला हमारा, ये सभी जो कुंजर, मतंग, कर, ये सभी किसके हैं? हाथी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पर्यायची है, तो लक्ष्मी का पर्यायची है सिंधुजा। ठीक है, ये किसका है? लक्ष्मी। जानवी किसका है? गंगा का पर्यायची है। सुरसरी भी गंगा का, देवपगा भी गंगा जी का पर्यायची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायची नहीं? तो लक्ष्मी का भारती नहीं, भारती किसका है? सरस्वती जी का पर्यायची है। ठीक है, किसका है? सरस्वती जी का पर्यायची है। सरस्वती का पर्यायची भारती है। शारदा भी भारती सरस्वती जी का पर्यायची है। वाग देवी, बीणा वादिनी, विद्या, वागीशा, वागेश्वरी, ये सभी क्या है? सरस्वती जी के पर्यायची है। बाकी रमा, इंद्रा, कमला, ये सभी लक्ष्मी जी के पर्यायची है। कमलापति, ठीक, किसको कहते हैं? विष्णु जी का पर्यायची है कमलापति। ठीक है, कमला किसका है? लक्ष्मी जी का है, तो कमलापति क्या हो जाएगा? कमलापति किसका पर्यायची है? विष्णु जी का पर्यायची है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायची नहीं है। तो शंकर का पर्यायची नहीं है, तो शशधर शंकर जी का पर्यायची नहीं। ठीक है, तो शशधर किसका पर्यायची है? चंद्रमा का। ठीक, शश का अर्थ होता है खरगोश। ठीक है, तो खरगोश जैसी आकृति चंद्रमा में दिखाई देती है, इसीलिए चंद्रमा का जो पर्यायची है वो शशधर माना जाता है। ठीक है, और ललाटाक्ष शंकर जी का पर्यायची है गंगाधर शंकर जी का, क्योंकि गंगा को धारण करते हैं शंकर जी। तीन लोचन है, त्रिलोचन कहते हैं शंकर जी को, इसीलिए शंकर जी के पर्यायची त्रिलोचन हो गया, गंगाधर हो गया, और ठीक है ललाटाक्ष हो गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शिव का पर्यायची है? तो शिव का पर्यायची है मदनार। ठीक है, मदनार किसका है? शिव जी का पर्यायची है। शिव जी के अन्य पर्यायची हम देखेंगे, जैसे महेश हो गया, महादेव हो गया, रुद्र, शंभु, उमापति, ये भी शिव जी का या शंकर जी का पर्यायची है। शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनार, चंद्रशेखर, त्रिपुरार, ये सभी किसके हैं? ये सभी शंकर जी के पर्यायची हैं। जबकि मदन, मनमथ, गंधर्व, ये सभी किसके हैं? तीनों कामदेव के पर्यायची हैं। किसके? कामदेव। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायची है? तो हवा का पर्यायची है प्रकंपन। ठीक, इसका है हवा का पर्यायची है। ठीक है, वात भी किसका है? हवा का पर्यायची है मारुत, समीरण, वायु, अनल, ये सभी हवा के पर्यायची हैं। बाकी चंचला किसका है? बिजली का पर्यायची है। क्या है? बिजली, चंचला। सुरभि किसका है? सुगंध का पर्यायची है, सुगंध का। और सुधा तो हमको पता है अमृत का पर्यायची होता है सुधा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, उसे चयनित कीजिए। तो घर का पर्यायवाची नहीं होगा, तो हमको पता है भवन भी होता है, निकेतन भी होता है, सदन। भवन तो घर का होता है, लेकिन भुवन घर का नहीं होता है। तो ठीक है, भुवन किसका होता है? संसार का पर्यायवाची होता है, संसार। भवन घर का पर्यायवाची, भुवन संसार का होता है। बाकी ये सभी तीनों घर के पर्यायवाची हैं। ठीक, गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, आयन, आयतन, आलय, ये सभी किसके हैं? घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो आयन घर का पर्यायवाची है। गेह भी क्या है? घर का होता है, तो ग्रह हो गया। व्योम हमको पता है आकाश का होता है, आकाश अंबर का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, वायु का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु का पर्यायवाची सुषमा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है।
ठीक है। सुषमा किसका होता है? सौंदर्य का होता है, सौंदर्य का होता है सुषमा। ठीक। बाकी तीनों समीकरण वायु समीरण पवमान वात ये किसके हैं? वायु के प्रवाची हैं। अनिल प्रकंपन हवा पवन मारुत बयार वात पवमान ये सभी किसके हैं? वायु के प्रवाची हैं। हवा का प्रवाची शब्द है, तो हवा का अनिल प्रवाची क्या होता है? हवा का होता है। अनिल किसका है? आग का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाथी का प्रवाची शब्द है, तो हाथी का प्रवाची होगा गयंद। ठीक। गयंद किसका है? हाथी का। और हमको पता है क्या? बाज तुरंग ये सभी एक एक के ही प्रवाची हैं। किसके हैं? तो किसके हैं? घोड़ा का प्रवाची। किसके हैं? घोड़े के प्रवाची। अश्व भी किसका होता है? घोड़ा का प्रवाची होता है। बाकी गयंद किसका है? हाथी का है। नाग भी हाथी का होता है प्रवाची। गज, दंती, कुंजर, करि, हस्त, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंधुर, ठीक है, और मतंग ये सभी किसके हैं? हाथी के प्रवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा नेत्र का प्रवाची है? तो कौन सा नेत्र का प्रवाची होगा? तो अक्ष किसका है? नेत्र का प्रवाची है। चलिए, तो नेत्र के अन्य हम प्रवाची देखेंगे, जैसे अक्ष, चश्म भी नेत्र का है, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन और अक्ष, दृग, चक्षु ये सभी किसके हैं? नेत्र के प्रवाची हैं। ठीक। चलिए, अब अभ्र किसका प्रवाची होगा? तो अभ्र किसका प्रवाची होता है? तो आकाश का प्रवाची होता है अभ्र। अंभ किसका प्रवाची? तो अंभ होता है जल का। ठीक है, जल का प्रवाची है। और अंश किसका प्रवाची है? अंश होता है भाग या हिस्सा। ठीक, ये किसके हैं? अंश के प्रवाची। अगला हमारा क्वेश्चन है, आनंद का प्रवाची। आनंद का प्रवाची होता है मोद। ठीक, और खुशी भी होता है सुख, प्रसन्नता, मजा, लुफ्त, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास ये सभी किसके हैं? आनंद के प्रवाची हैं। ठीक है। चलिए, कैवल्य किसका होता है? कैवल्य होता है मोक्ष का प्रवाची शब्द, मोक्ष का। बयार किसका प्रवाची होता है? तो हवा का होता है, पवन का होता है। ठीक, बयार। स्पृहा किसका होता है? स्पृहा होता है इच्छा का प्रवाची। ठीक, इच्छा का प्रवाची होता है स्पृहा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आभूषण का प्रवाची नहीं है। तो आभूषण का प्रवाची नहीं होता है, विभूति किसका है? आभूषण का नहीं होता है, ये होता है धन का। ठीक, वैभव का। ठीक। चलिए, बाकी किसके हैं? तूम, मंडन, भूषण, ठीक है, ये सभी आभरण, ठीक है, गहना, जेवर ये सभी किसके हैं? आभूषण के प्रवाची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? इंद्र का पर्यायवाची जिष्णु। जिष्णु किसका है? इंद्र का पर्यायवाची होगा। तो इंद्र का पर्यायवाची चक्र भी होता है, सचिपति होता है, देवराज, सहस्राज, सुरपति, मधवा, पुरंदर, देवेश, सतऋतु, बिडौला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति। ठीक है, वृत्रछा, जिष्णु, वृत्रहा, जिष्णु, विबुधेश, वज्रधर, पुरोहित, कौशिक ये सभी किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। बाकी नरेंद्र हमको पता है राजा का पर्यायवाची होता है, राजा का। और विदु किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अगला हमारा पर्यायवाची है, विबुध होता है देवता का। अगला हमारा पर्यायवाची इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का नहीं है, तो गणाधिप किसका होता है? इंद्र का नहीं होता है, किसका होता है? गढ़ स्वामी या सेना नायक या गणेश या शिवजी। ठीक है, गणाधिप हो जाएगा। बाकी सभी किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? हलधर, हल को धारण करता है किसान, इसलिए हलधर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? किसान का हो जाएगा। ठीक है, कृषक, हलधर ये सभी किसान के हो जाएंगे। और हलायुध, हल से युद्ध करते हैं,
और हली, ठीक है, हल को भी धारण करते हैं, ठीक है, तो और बलवीर, ठीक है, तो ये किसके हो जाएंगे, बलराम के हैं, बलराम के पर्यायची हो जाएंगे। हलधर किसान तथा बलराम दोनों शब्द हैं, ठीक है, चलिए ठीक, हलधर, हलधर बलराम का भी होता है और किसान का भी पर्यायची होता है। चलिए, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायची है, चतुर का पर्यायची नागर होता है, चतुर का पर्यायची, चतुर के पर्यायची सयाना, प्रवीण, नागर, कुशल, दक्ष, पटु, ये सभी किसके पर्यायची हैं, ये सभी चतुर के पर्यायची हैं। बाकी कंचन सोना का पर्यायची होता है, ठीक, पामर खल का पर्यायची है, वयस मित्र का पर्यायची है, क्या है, मित्र का पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, पंडित का पर्याय नहीं है, पंडित का पर्यायची शब्द नहीं है, पुंडरीक पंडित का नहीं होता है, पुंडरीक होता है कमल का पर्यायची, किसका होता है, कमल का। बाकी प्राज्ञ, सुधी, मनीषी, ये सभी पंडित के पर्यायची हैं, विद्वान, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, मोक्ष का पर्यायची शब्द है, तो मोक्ष का परम पद किसका है, मोक्ष का पर्यायची। चलिए, परम पद मोक्ष का पर्यायची है, सदगति भी मोक्ष का होता है, परम धाम, अमरत्व, कैवल्य, निर्वाण, मुक्ति, ये सभी किसके हैं, मोक्ष के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पथ का पर्यायची नहीं है, पथ का पर्यायची नहीं है, पथ का पर्यायची होता क्या, तो मार्ग भी होता है, मग, पंथ, ये सभी पथ के पर्यायची हैं। बाकी अडिग किस पर्यायची नहीं होता है, अडिग किसका होता है, जो अपनी जगह पे स्थिर रहे, जैसे पर्वत हो जाता है, ठीक है, अचल शब्द अडिग में आता है, ठीक है, अचल भी, अबिचल, ठीक, ये सब अडिग में आते हैं, स्थिर, दृढ़, ये अडिग के पर्यायची हो जाएंगे। तो पथ का पर्यायची मार्ग, मग और पंथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, नगर का, नगर का पर्यायची शब्द है, तो नगर का पर्यायची होगा पुर, ठीक, नगर का पर्यायची शब्द। धाम घर का पर्यायची होता है, जग होता है संसार का, और मंदिर का, अच्छा, धाम मंदिर को भी कहते हैं, और घर का भी पर्यायची होता है। अटवी किसका है, जंगल का होता है। जग संसार का होता है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संसार का पर्यायची शब्द है, तो संसार का पर्यायची शब्द होगा जहान, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा, जहान, दुनिया, संस्कृत, जगत, जग, ये सभी किसके हैं, विश्व संसार का पर्यायची है। सृष्टि किसकी है, सृष्टि रचना का, संपदा द्रव्य का, तथा जम्बूद्वीप भारत का पर्यायची है। वर्षा का पर्याय क्या है, तो वर्षा का पर्याय पावस है, पावस किसका होता है, वर्षा का पर्यायची होता है। वर्षण भी होता है वर्षा का, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि, ये सभी किसके हैं, वर्षा के पर्यायची हैं। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, ईख का पर्यायची शब्द नहीं है, तो ईख का पर्यायची साखी, ईख का नहीं होता है। बाकी पैड़ी, रसाल, रसद, ये सभी किसके हैं, ईख के पर्यायची, ठीक है। ईख का पर्यायची शब्द रसदंड, रसदंड, पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल, ये सभी किसके हैं, ईख के पर्यायची हैं। चलिए, जबकि साखी किसका होता है, वृक्ष का होता है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, तो कल्प वृक्ष का पर्याय अमृत, ठीक है, अमृत तो किसका है, कल्प वृक्ष का नहीं होता है, ये होता है, अभी हमने देखा था, मोक्ष का होता था, ठीक है, मोक्ष का। बाकी तीनों पारिजात, सुरतरु, कल्पतरु, ये सभी किसके हैं, ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायची हैं। देव वृक्ष भी होता है कल्प वृक्ष का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तोता का पर्यायची नहीं है, तोता का पर्यायची नहीं है, तो बितुंड किसका है, ये हाथी का पर्यायची होता है, ठीक है। बाकी तीनों सुआ, रक्त तुंड, जिसका लाल लाल मतलब तुंड है, दाड़िम प्रिय, ये भी किसका है, तोता का पर्यायची है। बाकी
अगला हमारा क्वेश्चन है दूध का पर्याय नहीं है, तो दूध का पर्याय अमृत नहीं होता है, ठीक है। बाकी कीर, सुधा, रस ये सभी किसके हैं? दूध का पर्यायची हैं। बाकी अमृत का पर्यायची नहीं होता है। सुधा, पीयूष, सोम ये सभी अमृत के पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन होगा दूध का पर्यायची शब्द नहीं है, तो दूध का पर्यायची शब्द अमृत तो नहीं है, अमृत तो नहीं होता। बाकी पय, क्षीर, गोरस सभी क्या है? दूध के पर्यायची हैं। बाकी क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, पय ये सभी दूध के पर्यायची हैं। कीर तोता का पर्यायची होता है। सुधा अमृत का रस हो जाता है, जल का, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? समवाय शब्द का अर्थ क्या है? तो समवाय का होता है समूह, समूह होता है समवाय का अर्थ, ठीक है। बाकी अर्थ झुंड, धेर, रास तथा रास भी होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायची नहीं है। आम का पर्यायची अम्बु नहीं होता है, तो अम्बु किसका पर्यायची होता है? पानी का पर्यायची होता है अम्बु। चलिए बाकी सभी किसके? आम के। अति सौरभ, सहकार, रसाली ये हमारा 2016 में आया हुआ जो निरस्त हुई थी परीक्षा उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है आम का पर्यायची नहीं, तो आम का नहीं होता है तो आम का पर्यायची नहीं होगा, ये आपका तामरस नहीं होगा आम का पर्यायची। बाकी सभी क्या है? आम के पर्यायची हैं। तो तामरस किसका होता है? कमल का होता है। बाकी रसाल, सामान्य और सहकार, अमृत फल, मधुरसाव, अति सौरभ, मामूली, सामान्य, साधारण ये सभी आम के पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है पुष्प, ठीक। पुष्प का पर्यायची शब्द है, तो पुष्प का होता है कुसुम। पारिजात एक वृक्ष है जो कल्प वृक्ष का पर्यायची है, ठीक है। देव वृक्ष, कल्प वृक्ष, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है अमृत, तो अमृत तो है मोक्ष का पर्यायची है, ठीक है। पुष्प का सुमन, कुसुम, प्रसून ये सभी पुष्प के पर्यायची है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल का पर्यायची कौन सा है? तो जल का पर्यायची है उदक। क्या है? उदक। उदक किसका है? जल का पर्यायची है। बाकी हम अन्य जल के पर्यायची देखेंगे जैसे अम्भ है, रस, अम्ब, नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, सलिल, वार इत्यादि ये सभी जल के पर्यायची हैं, ठीक है। बाकी अमीय अमृत का होता है। मद, नशा, उन्माद एवं गर्व का पर्यायची है, ठीक है। और पावस वर्षा का पर्यायची होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जल, जल का पर्यायची क्या है? तो सलिल किसका है? जल का, ठीक है। अनल होता है आग का। अगला हमारा पर्यायची अमीय होता है अमृत का। अगला हमारा पानी का पर्यायची है, तो पानी का उदक, अभी हमने देखा उदक क्या है? पानी का पर्यायची। उत्तरी शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायची है? उत्तरी शब्द होता है तनुजा, तनुजा का पर्यायची है उत्तरी का, ठीक है। सुता, तनुजा, नंदिनी, तनया, दुहिता ये सभी उत्तरी के पर्यायची हैं। बाकी वनिता किसका पर्यायची है? तो वनिता पर्यायची है स्त्री का। सिंधुजा लक्ष्मी जी का पर्यायची है। अवनि किसका है? पृथ्वी का। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो किरण का पर्यायवाची नहीं होगा, तो पुष्कर होता है तालाब का, ये भी नहीं होगा। दीप्ति, ठीक है। दीप्ति भी किरण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि किरण के पर्यायची मारीच, रस में अर्च, अंशु, कर, मयूख है, जबकि पुष्कर तालाब का है। दीप्ति होता है प्रकाश का, ठीक है। संशोधित उत्तर कुंजी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के 2 उत्तर माने थे, ठीक है। तो दीप्ति प्रकाश का माना जाएगा, तो क्योंकि आयोग ने दीप्ति प्रकाश का माना है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो किरण का पर्यायवाची नहीं है तो विभावरी नहीं है किरण का। बाकी मरीच,
अर्च कर ये सभी किरण के पर्यायची हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायची है। तो चोर शब्द का पर्यायची होगा मोसक। मोसक किसका है? चोर का पर्यायची। तो चोर के अन्य पर्यायची हैं जैसे रजनीचर, मोसक, कुंभिल, खनक, साहसिक, ये सभी चोर के पर्यायची हैं। बाकी कुंजर होता है हाथी का पर्यायची, पामर होता है फल, और तारक होता है ठग का पर्यायची। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा शब्द दिन का पर्यायची है। तो दिन का पर्यायची होगा वासर। वासर किसका है? दिन का पर्यायची है। वार भी दिन है, दिवस, दिवा, ये सभी दिन के पर्यायची हैं। बाकी तिथि, तारीख, मिति, ये सभी किसके हैं? दिनांक या सेम पर्यायची हैं। क्या? दिनांक के। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायची। तो पक्षी का पर्यायची होगा पखेरु। पक्षी के अन्य पर्यायची हैं जैसे बिहग, नभचर, विहंग, पतंग, शंकुत, पखेरु, खग, चिड़िया, ये सभी पक्षी के पर्यायची हैं। बाकी अन्य पर्यायची जबकि वसंत दूत कोयल का पर्यायची होता है। कोयल का पर्यायची होता है वसंत दूत। सुआ होता है तोता का पर्यायची। ठीक है। और सिखी होता है मोर। सिखी होता है मोर का पर्यायची। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वाक्य में पखेरु, पखेरु अभी हमने देखा किसका होता है? पक्षी का पर्यायची होता है। यारो यारो, ये जो री एग्जाम हुआ था 2016 उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला हमारा पखेरु के बाकी अन्य पर्यायची शकुन, द्विज, विहग, खग, पखेरु, ये सभी पक्षी के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत का पर्यायची शब्द है। तो बहुत का पर्यायची होगा प्रभूत। प्रभूत किसका है? बहुत का पर्यायची है। बहुत के पर्यायची शब्द प्रचुर, प्रभूत, अति, पर्याप्त, अमित, अत्यंत, ये सभी किसके हैं? बहुत के पर्यायची या प्रभूत। बाकी अनंत्या किसका पर्यायची है? ठीक, अनंता शब्द तादात्म्य का पर्यायची है। निशाणत किसका है? दक्ष एवं कुशल का है। और रास शब्द समूह का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है हंस का पर्यायची शब्द नहीं है। तो हंस का पर्यायची शब्द नहीं होगा जीमूत। जीमूत होता है मेघ का, मेघ का। बाकी चंक्रांश, सूर्य, आत्मा, ये सभी ठीक है, ये सभी हंस के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है खल का। खल का पर्यायची है सठ। खल के अन्य पर्यायची जैसे अधम, पामर, दुष्ट, नीच, दुर्जन, कुटिल, धूर्त और सठ। बाकी अधर्म शब्द पाप का पर्यायची है। प्रपंच शब्द आडंबर का, ठीक है, आडंबर का। और तम किसका है? अंधकार का। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्यायची नहीं है? लिक्विड। ठीक है, द्रव्य। तो द्रव्य किसको कहते हैं? ठीक है, संपदा को भी कहते हैं, विभूति को कहते हैं और समृद्धि को कहते हैं। तो आभूषण किसका पर्यायची होता है? गहना का होता है। मंडन, भूषण, आभूषण, ठीक है, जेवर, ये सभी किसके हैं? द्रव्य के पर्यायची नहीं है, ये सभी आभूषण के पर्यायची हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्र का पर्यायची है। तो मित्र का पर्यायची होगा वयस्य। ठीक है, वयस्य किसका होता है? मित्र का पर्यायची होता है। सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद, ये सभी मित, ये सभी मित्र के पर्यायची है। अगला हमारा पर्यायची है घड़ा। घड़ा का पर्यायची है कुट। ठीक, कुट किसका है? घड़ा का पर्यायची। अगला हमारा पर्यायची है असक्त का पर्यायची शब्द है।
असक्त का पर्यायची है मंद। असक्त के पर्यायची शब्द ढीला, मंद, सुस्त, आलसी, ये सभी असक्त के पर्यायची है। जबकि वंचक, ठग, ठीक है, जबकि वंचक ठग का पर्यायची है, इसका है ठग। निर्जर किसका है? देवता का। और निष्णात किसका है? पटुता, पटु। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से नियति का पर्यायची नहीं है। तो नियति का शाश्वत, नियत का पर्यायची नहीं है। शाश्वत किसका होता है? सदैव, ठीक। प्रारब्ध, भावी, दैवी किसका है? नियत का पर्यायची है। अगला पर्यायची है देवता का। देवता का पर्यायची है विबुध। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायची है? तो विबुध, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द देवता का पर्यायची नहीं है? तो देवता का पर्यायची नहीं है महीधर, देवता का पर्यायची नहीं है। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायची नहीं है? तो इच्छा का पर्यायची वित्रहा नहीं है, बाकी स्पृहा, इहा, वासना ये सभी इच्छा का पर्यायची है। आकांक्षा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, इहा, स्पृहा, वांछा, मनोरथ, वासना, तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत ये सभी किसके हैं? इच्छा के पर्यायची हैं। वित्रहा किसका है? इंद्र का पर्यायची। किसका है? ये इंद्र का पर्यायची, ठीक, ये नहीं है, बाकी इंद्र का पर्यायची, बाकी ये सभी इच्छा के पर्यायची हैं। अगला हमारा है हरिण। हरिण का पर्यायची है, तो हरिण का है कुरंग। हरिण का पर्यायची है मृग, कुरंग, सारंग, हिरणा, कृष्णसार ये सभी, ठीक। हरिण के पर्यायची है। मृगांक किसका है? चंद्रमा का पर्यायची है, चंद्रमा का पर्यायची है। सिंधुर है हाथी का। चंचला है बिजली का, ठीक। अगला हमारा पर्यायची है हिरण का। हिरण का है सारंग। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्राह्मण शब्द का पर्यायची क्या है? तो अग्रजन्मा ब्राह्मण का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्राह्मण का और भी पर्यायची है, जैसे विप्र है, द्विज है, भूसुर है, अग्रजन्मा है, महिदेव है, भूदेव है। जबकि देव का देवता पर्यायची है, देवेश का इंद्र होता है, तथा पंचसर कामदेव का पर्यायची है। अगला हमारा क्वेश्चन है नरक। नरक का पर्यायची है आत्मोसर्ग, ठीक। नरक के पर्यायची यमपुर, यमलोक, जन्मोह, दुर्गत ये सभी किसके हैं? अच्छा, नरक शब्द का पर्यायची नहीं है, तो नरक शब्द का पर्यायची आत्मोसर्ग नहीं है, तो नरक सर्ग, आत्मोसर्ग किसका होता है? ये बलिदान का पर्यायची है, सॉरी, बलिदान का पर्यायची है। नहीं, नहीं है, ये ध्यान देना है यहाँ पे, नहीं है, ठीक है, नरक का नहीं है। तो नरक के बाकी यमलोक, यमपुर, दुर्गत ये सभी नरक के हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? तो कोविद किसका है? कोविद होता है पंडित का पर्यायची, ठीक, पंडित का, बाकी ये कृष्ण के पर्यायची हैं, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है बंदर का पर्यायची नहीं है, तो बंदर का कपीस इसका होता है हनुमान जी का पर्यायची। हनुमान जी का कपीस पर्यायची है, बाकी शाखा, मृगहरि, इस ये सभी बंदर के पर्यायची हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है शाखा मृग, अभी हमने देखा किसका है? बंदर का या वानर का। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न कौन सा शब्द किनारा का पर्यायची है? तो किनारा का पर्यायची नहीं है, तो किनारा का पर्यायची नहीं है निकर। निकर शब्द किनारा का नहीं होता है, निकर होता है समूह। समूह किसका है? किनारा का। बाकी किसका है? कूल, ठीक है, पर्यंत्र, पुलिन, तट, कूल, ठीक है, बेला, तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत्र ये सभी किनारे के पर्यायची हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा शब्द, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायची है? ठीक, तो अंधकार का है तिमिर। तिमिर शब्द अंधकार का पर्यायची है। तम, तिमिर, ध्वांत, तमस, अंधेरा, अंधियारा ये सभी अंधकार के पर्यायची हैं। बाकी जबकि तमर, ठीक है, तोमर किसका है? तोमर है बाण का, बाण का पर्यायची है। तमी होता है रात का, और तुरंग होता है घोड़ा का पर्यायची, ठीक।
चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो राजा हमको पता है। अभिजात किसका पर्यायवाची होता है? अभिजात होता है श्रेष्ठ का, श्रेष्ठ का होता है, पूज्य का होता है, उच्च का होता है, कुलीन का होता है। ठीक, ये सभी किसके हैं? अभिजात के पर्यायवाची। बाकी राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे राव, महीप, भूप, नृप, भूमिपति, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक। ये सभी किसके हो जाएंगे? राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये आर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो पूर्वालोकन सीरीज की पहला टॉपिक हमारा पर्यायवाची शब्द समाप्त होता है। ठीक है।